प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, रोजगार का विकल्प स्वरोजगार हो सकता है और स्वरोजगार के लिए आवश्यकता होती है कौशल की। कौशल निपुण व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में अपनी रोजगार की जरूरतों को पूरा कर सकता है और एक व्यक्ति यदि कौशल निपुण होता है तो उसके पास काम की कोई कमी नहीं होती। और श्रोताओं, जब कौशल विकास की बात होती है तो हमारी सरकारों द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे व्यक्ति को रोजगार निपुण बनाकर कौशल से जोड़ दिया जाता है और इनसे वे अपनी आजीविका चलाने में काफी उन्हें मदद मिलती है। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा भी इसी तरह की एक योजना चलाई जाती है, उसे कहते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका उद्देश्य लोगों को कौशल निपुण बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना, उन्हें जीविका प्रदान करना। तो श्रोताओं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है और इस योजना के क्या उद्देश्य है और इसके मुख्य बिंदु क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऋचा पाठक जी को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं कौशल विकास विभाग रायपुर में। तो ऋचा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो ऋचा जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। देश को कौशल निपुण बनाने के लिए भारत सरकार की यह एक अग्रणी योजना है जो 2015 से संचालित है, जिसके संचालनकर्ता जो है भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय है। हमारे प्रदेश में भी वर्तमान में यह योजना संचालित है और ये PMKVY 4.0 वर्जन के रूप में वर्तमान में 2026 मार्च तक संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास करके उनको रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इसमें जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो 100 घंटे से 1000 घंटे के बीच की होती है। लगभग 3.5-4 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। ट्रेनिंग में प्रयुक्त होने वाला रॉ मटेरियल और अन्य संसाधन भी पूर्णतः सरकारी खर्चे पे दिए जाते हैं। युवाओं को पंजीकृत होना पड़ता है और वो इस योजना में कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात उनको सर्टिफाइड किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है उस कौशल से संबंधित, और उसी कौशल के क्षेत्र में उनको रोजगार या स्वरोजगार के जो उपलब्ध अवसर है, जैसे रायपुर जिले में जो उपलब्ध अवसर है वहां उन युवाओं को संलग्न किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जी, तो ऋचा जी, इस योजना के का लाभ यदि कोई लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? सर, इसके लिए किसी भी कैंडिडेट को पंजीकृत करना होगा। वो कैंडिडेट चाहे तो स्वयं से भी skillindiadigital.gov.in ये एक वेबसाइट है जिसमें PMKVY योजना से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है ऑनलाइन पोर्टल पे। वहां जाके स्वयं को अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करके पंजीकृत कर सकता है। वह अपने पसंद के कोर्सेज चयन कर सकता है जिसमें वो प्रशिक्षण पाने का इच्छुक है। तत्पश्चात जहां जिस केंद्र में जिले के वह कोर्स जो है संचालित है, वहां से उनको संपर्क किया जाएगा, उनसे अनुमति ली जाएगी कि उनको वो अपनी बैच में डालना चाहते हैं और उनके अनुमति के पश्चात ही वो जो केंद्र है उनको अपनी बैच में सम्मिलित करेगा और उनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। जी, तो ऋचा जी, इस योजना के अंतर्गत किन किन कौशल के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? मुख्यतः इसमें लगभग 40 से 50 अलग अलग तरह के कोर्सेज वर्तमान में रायपुर जिले में संचालित हैं सर, जिसमें कि अलग अलग सेक्टर्स के कोर्स है, जिसमें ITES सेक्टर का कोर्स है, जिसमें सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर का कोर्स है, आपका डेटा एनालिस्ट से संबंधित कोर्स है, ऑफिस असिस्टेंट का कोर्स है। इसके अलावा लॉजिस्टिक सेक्टर्स के कोर्सेज हैं, जिसमें कि आपका कुरियर डिलीवरी से लेके ई-कॉमर्स तक के कोर्सेज हैं। रिटेल सेक्टर में उपलब्ध कोर्सेज हैं जिसमें रिटेल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर महिलाएं या अन्य ऐसे कैंडिडेट जो इच्छुक है सिलाई वगैरह के क्षेत्र में जाने के लिए, तो गारमेंट सेक्टर, अपैरल सेक्टर के कोर्सेज हैं जिनमें कि फैशन डिजाइनिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा कृषि से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिसमें सोलर पंप टेक्नीशियन, माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन और ट्रैक्टर मैकेनिक जैसे कोर्सेज भी सम्मिलित है। रायपुर जिले में कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ का लाइवलीहुड कॉलेज संचालित है, जहां इस तरह के बहुत से कोर्सेज 10 से 15 कोर्सेज चल रहे हैं जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो जब ये प्रशिक्षण दिया जाता है
तो इसमें क्या कोई स्टाइपेंड वगैरह प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने का प्रावधान इसमें है? नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में सर स्टाइपेंड का प्रावधान नहीं है, किंतु विशेष वर्ग जैसे महिलाएं और दिव्यांग जनों के लिए आने जाने का खर्चा उनको दिया जाता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। इसके अलावा सभी एनरोल्ड कैंडिडेट जो भी बैच में सम्मिलित होते हैं उनको जो है इंडक्शन किट दी जाती है जो पूर्णतः निःशुल्क है, और उस इंडक्शन किट में कोर्स मटेरियल के साथ ही साथ उनको टी शर्ट और बैग दिया जाता है। तो ऋचा जी, जब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी जो वर्तमान में 4.0 जिसको हम काफी सुन रहे हैं, तो इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है? और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसका स्वरूप कैसा है? सर, छत्तीसगढ़ कौशल विकास के क्षेत्र में हमेशा से ही अग्रणी रहा है, अग्रणी राज्यों में रहा है, और वर्तमान में भी पीएमकेवाई 4.0 यहां संचालित किया जा रहा है। रायपुर जिले की अगर बात करें तो यहां कुल 23 केंद्र पीएमकेवीवाई योजना का संचालन कर रहे हैं, जिसमें कि आईटीआई, लाइवलीहुड कॉलेज जोरा, इसके अलावा प्राइवेट सेंटर्स और पीएमकेके सेंटर्स हैं जो कि इससे संबंधित कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में इस वर्ष लगभग 1186 बच्चों की ट्रेनिंग कंप्लीट की गई है। जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए उनमें एक ट्रेनिंग की गई है। तो ऋचा जी, जब हम बात करते हैं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, तो ये केंद्र प्रवर्तित योजना है, तो इसमें कितना राज्य सरकारें इसके साथ मिलकर काम करती हैं, और राज्य सरकारों के लिए अलग से कोई योजना जो है इसके साथ जुड़कर बेहतर करने के लिए यदि कोई हो तो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। राज्य सरकार बिल्कुल केंद्र सरकार के जो इनिशिएटिव होते हैं राज्य सरकार के द्वारा उनका पूर्णतः समर्थन करते हुए, उनका सहयोग करते हुए उस योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। पीएमकेवीवाई योजना का संचालन अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य में देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण इसकी मॉनिटरिंग संस्था है, जिनके द्वारा जो है ये योजना का मॉनिटरिंग और संचालन लाइवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार की भी अपनी योजनाएं हैं जो कौशल विकास के क्षेत्र में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो पहला राज्य है जिसने पूरे भारत में युवाओं को कौशल का अधिकार 2013 में प्रदान किया, और उसी समय से उनके द्वारा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन किया जा रहा है जो वर्तमान में भी संचालित है। इसमें रायपुर जिले में लगभग 33 सेंटर हैं जो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन कर रहे हैं, और इसके अलावा इसमें जो है विभिन्न सेक्टर, जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास में भी बताया, कंप्यूटर, रिटेल, लॉजिस्टिक, अपैरल, गारमेंट्स, कृषि सेक्टर, इनसे संबंधित जॉब रोल जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो ऋचा जी, जब हम बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की, तो जब व्यक्ति कौशल निपुण हो जाता है तो उसके बाद उसे आवश्यकता होती है एक बेहतर रोजगार की। तो हम यदि बात करें इस योजना के अंतर्गत जो कौशल प्राप्त व्यक्ति है उसे अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना में क्या प्रावधान? जैसा कि मैंने आपको बताया सर, ये दोनों योजनाएं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, ये दोनों ही योजनाएं रोजगार और स्वरोजगार पे केंद्रित हैं। कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होने के पश्चात जब हितग्राही कैंडिडेट जो है वो सर्टिफाइड हो जाता है, तब उसको हम जिले में या प्रदेश में उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर वह अपना स्वरोजगार चलाने का इच्छुक है तो हम उद्योग विभाग के माध्यम से या अन्य बैंकिंग एजेंसियों के माध्यम से लोन, ऋण सहायता उपलब्ध कराने में उसकी मदद करते हैं, जिससे कि उस सर्टिफिकेट के आधार पे उसको ऋण प्राप्त होता है कम ब्याज दरों पे, और सब्सिडी भी प्राप्त होती है अगर वो उस सब्सिडी क्राइटेरिया में बैठता है, और वो अपना स्वयं का जो है स्वरोजगार खोल के न केवल वो खुद का जीवन स्तर उच्च करता है, साथ ही साथ और लोगों को भी अपने यहाँ कार्य प्रदान करके उनका भी जीवन स्तर सुधारता है। जी, बहुत अच्छी बात है ये। तो ऋचा जी, यदि व्यक्ति इस योजना का कोई लाभ लेना चाहे तो उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए? जी हाँ सर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए जो पोर्टल है वो है skillindiadigital.gov.in। वैसे ही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए भी एक पोर्टल है जो है cssda.cg.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके कैंडिडेट स्वयं को रजिस्टर कर सकता है और अपने पसंद के कोर्स में वो रुचि दर्शा सकता है, जिसके आधार पर अगर बैच उस कोर्स में बनती है तो उनसे संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा अगर वो कार्यालय में आके संपर्क करना चाहता है तो जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज
रायपुर जोरा में स्थित है, धरमपुरा रोड बाईपास, एयरपोर्ट बाईपास में। वहां जाके वो फॉर्म भर सकता है और कोर्स की जानकारी ले सकता है और वहां पे कोर्स संचालित भी किए जा सकते हैं, वहां वो एडमिशन भी ले सकता है। इसके अलावा अगर वो जिला कार्यालय में संपर्क करना चाहता है तो सहायक संचालक कौशल विकास विभाग का ऑफिस 10 नंबर कलेक्ट्रेट में स्थित है, जहां पे भी स्टाफ बैठता है कौशल विभाग का। वहां संपर्क करके भी वो कोर्स की जानकारी लेके अपना नंबर वहां छोड़ के जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ऋचा जी, इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण है कि जब कौशल विकास योजना का कोई लाभ लेना चाहता है या कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो इसमें उम्र का क्या क्राइटेरिया होता है? जी, उम्र का क्राइटेरिया है सर कि कोई भी ऐसा हितग्राही जो 15 वर्ष से 45 वर्ष के बीच की आयु अवधि में है वो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। तो ऋचा जी, कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यक्ति जो इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ ले रहा है तो उसके जैसे और क्षेत्र में यदि जैसे राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की, तो इस दोनों योजनाओं का लाभ वो एक साथ ले सकता है या इसके कोई और नियम होते हैं? नहीं सर, दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता। एट ए टाइम वो एक ही योजना का लाभ ले सकता है, पर क्योंकि ये ट्रेनिंग अल्पकालिक होती है, 3 से 6 महीने की होती है, एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर वो 1 वर्ष उस क्षेत्र में कार्य कर लेता है और उसको अपनी स्किल को अपग्रेड करने की आवश्यकता महसूस होती है, अप स्किलिंग करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वो फिर से पुनः किसी योजना, दोनों योजनाओं से किसी भी योजना में अपना एनरोलमेंट कर सकता है। जी ऋचा जी, तो ऋचा जी कार्यक्रम में चले उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अभी संचालित है, तो इसका लाभ लेकर कोई व्यक्ति कैसे अपनी जीविका और अपने रोजगार के लिए बेहतर कार्य कर सकता है? प्रधानमंत्री 4.0 में जो है आप ये बोल सकते हैं सर कि फ्यूचर स्किलिंग पे बल दिया जा रहा है। फ्यूचर स्किलिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसे जॉब रोल जिनका वर्तमान में उतना डिमांड नहीं लेकिन नियर फ्यूचर में आने वाले 5 सालों में, आने वाले 3 सालों में बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे एआई से रिलेटेड हुआ, सोशल मीडिया से रिलेटेड, उनके इन्फ्लुएंसर्स से रिलेटेड हुआ, इस तरह के एडिटिंग और इसके फ्यूचर स्किलिंग पे वो बल देते हैं। और अगर वो अभी वर्तमान में इनमें एनरोल करके प्रशिक्षण प्राप्त करता है और अपना कहीं प्राइवेट में रोजगार या फिर स्वयं का स्वरोजगार के क्षेत्र में जुड़ता है तो निश्चित ही उसका भविष्य जो है वो बहुत ही अच्छा होगा और अपने स्किल को अप स्किल करके भी वो उसमें और आगे अच्छा कर सकते हैं। जी ऋचा जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के बारे में और बात कर रहे थे ऋचा पाठक जी से जो सहायक संचालक हैं कौशल विकास विभाग रायपुर में। तो ऋचा पाठक जी कार्यक्रम में आप आई और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।